माय नेम इज़ अनीश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट वेटपन। और आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था उस टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक को और क्लैरिफाई करने के लिए हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इस कॉन्सेप्ट के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट एक नोट है मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद आई विल गिव यू एन असाइनमेंट क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और बेसिकली जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम इंटरवल में कितना फास्ट मूव कर रहा है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डील्स विद द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वहीं एवरेज स्पीड की बात करें, दिस इज द चेंज ओवर द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट divided by total time, and this is the scalar quantity. We have been discussed this in the last video. इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इन टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्कवर हुई है किसी ऑब्जेक्ट की फास्टनेस को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बताने के लिए। ओके, लाइक हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, जो कि बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना फास्ट मूव कर रहा है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सपोज यहाँ से लेकर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक यहाँ पे टाइम t1 है, इस पॉइंट 2 पे टाइम t2 है। ठीक है, इस पॉइंट 1 पे पोजीशन x1 है और इस पॉइंट 2 पे पोजीशन x2 है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी में तो हमने ये पढ़ा था कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, अगर हमें ये बताना हो तब तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। उस चीज़ को बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ, जो क्वांटिटी डिस्कवर हुई, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे हमें बताना है, इस इंस्टेंट पे बताना है दैट दैट एट दिस टाइम दिस इज कॉल्ड एज टाइम टी। इस टाइम टी पे हमें डिफाइन करना है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट इस टाइम टी पर कितना फास्ट मूव कर रहा है। that will be called as the instantaneous velocity, and it is also called as the velocity at time t. Instantaneous velocity basically called as the velocity at time t. Okay, it deals with the point, but in the last video which we have discussed about the average velocity concept, that was dealing with the interval of time, but here instantaneous velocity deals with the point. Okay, I hope you are understanding this. This deals with point, but the average velocity and average speed deals with the interval of time. Okay, mathematically जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दिस इज, क्योंकि इसी को अगर हम देख लें, दिस इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेकिन हमें
तो एक पॉइंट पर डिस्कवर करना है, एक पॉइंट पे हमें बताना है, तो यहाँ पर टाइम जो चेंज इन टाइम है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट डेल्टा टी विल बी अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक लिमिट लग जाती है, और इस चीज़ को हम कैलकुलस में पढ़ेंगे और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ। और ये जो एक इक्वेशन है राइट हैंड साइड पे जो लिखी है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको और क्लैरिटी के साथ हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस velocity. This will be instantaneous velocity. I hope you are getting my point. और इसकी और क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? So क्वेश्चन में भी एक चीज क्लैरिफाई हो रही है जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ी कि एवरेज वेलोसिटी हमें इस इंटरवल में बताना है, और वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इट मीन्स हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं सो दैट्स विल बी 0। ओके, एंड ये t की पावर 2 है, हमने पढ़ा है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, कि x की पावर n है सपोज, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो दिस विल बी, जो ये n है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलस के रिगार्डिंग में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके लिए आप वरी ना करें। अभी के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि x की पावर अगर n है उसकी डिफ्रेंशिएट करनी है तो n जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और x की जो पावर है उसमें एक माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, b ये रहा, और t की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2bt, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें किस इंस्टेंट पे निकालना है, किस टाइम पे निकालना है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो निकाल सकते हैं। 0 पे भी निकाल सकते हैं, 0 आ जाएगा, और 2 पे भी निकाल सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 इंटू b की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, सो 4 इंटू 2.5 विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी तो हम लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस मार्कर, दिस इज x2 minus x1 upon t2 minus t1। okay, so what will be the x2? We can put this value t is equal to 2 here, यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और t is equal to 4 जब पुट करेंगे इसमें तो हमें x2 की भी वैल्यू निकल जाएगी। उसी चीज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4, और t1 की जो वैल्यू है वो भी दे रखी है 2।
तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सॉल्व करके, ठीक है। और हाँ, ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। आप इसे पढ़िए और इसे सॉल्व करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इस असाइनमेंट वीडियो को ज़रूर सॉल्व, असाइनमेंट क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के साथ डील कर रहे हैं। एक पॉइंट पर ही हमें निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है। तो जो मैग्नीट्यूड है उसमें डायरेक्शन तो देख नहीं रहे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो इस एक पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यू कैन राइट डाउन दिस फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इसी में एक और नोट हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। किससे? एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर नोट्स थोड़े हमें लिखने चाहिए तो एक कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। सो एवरेज वेलोसिटी जो होती है या तो बराबर होगी या तो कम होगी एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप कीजिए इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।